नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं यूपीपीएससी 2022 का 45 डेज़ का क्रैश कोर्स। आपको पता ही है, हिंदी में भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कोशिश करते हैं कि आप रटें ना। आज का जो दिन है वो है 19th और बहुत कम दिन बचे हैं हमारे यूपीपीएससी के। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि आपको जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में जानने को मिले। और हमारा एम भी यही था, हमारा टारगेट भी यही था कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो हम कवर अप कर लें इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। तो कहीं न कहीं हम उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। आप लोगों का सहयोग थोड़ा-सा मुझे कम मिल रहा है क्योंकि बहुत कम व्यूज़ हो रहे हैं और कोई भी कमेंट करके नहीं बताता। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँचता है, तो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप प्लीज़ एक बार बताइएगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो हमें इनकरेज करेगा और कुछ बनाने का काम करेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे सुझाव देंगे तो वो हमारी काबिलियत को और एनहांस करेगा, हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब वही है कि आपका जो कमेंट है, आपका सजेशन है, वो अच्छा हो या बुरा हो, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी ट्यूटर के लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वैक्सीन एंड देयर इन्वेंटर्स। काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं और हर एक एग्जाम में कभी ना कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी, तो बहुत सारे तो नहीं बोल सकता हूँ, बट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट इन नेचर के हैं वो सारे हमने वैक्सीन्स के इन्वेंटर्स को यहाँ पे लिया है। तो आइए बात करते हैं आज वैक्सीन एंड देयर इन्वेंटर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो 16 मार्च होता है वो हमारा नेशनल इंडिया का वैक्सीनेशन डे माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि अभी आपको पता ही है कि कोविड का वैक्सीनेशन बहुत चल रहा है। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वैक्सीनेशन डे हमारा कब होता है। तो 16 मार्च को हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। चलिए बात कर लेते हैं वैक्सीन्स की और उनके इन्वेंटर्स की। तो ये लिस्ट है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये meritmock.com से मतलब मैंने ली है, तो उनकी वहाँ से ली है। तो उनका क्रेडिट जाता है इस पेज का, इस क्या कहते हैं, वीडियो को तो नहीं कह सकते, बट इस पीपीटी का। तो meritmock.com है। ये गूगल पे सर्च करने पे मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट इसमें उन्होंने कैटर कर रखे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए इसके साथ आपके साथ हम, मतलब इस फ़ोटो के साथ आपको कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले है कि इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स हैं और उनके इन्वेंटर्स हैं। यहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि ये वैक्सीन है, डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है, कंट्री और ईयर। तो ईयर शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ वही है कि चीज़ें दी गई हैं तो एक बार हम कोरिलेट कर लेते हैं। ये पूरा आपको पता ही है कि क्रोनोलॉजिकल क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन ऑर्डर बताया गया। तो सबसे पहले रूबेला, बात कर लेते हैं रूबेला की। तो रूबेला किसने किया था, कहीं ना कहीं हम यहाँ से जान सकते हैं। तो रूबेला एंड सीआरएस मिलके जो थे उन्होंने किया। तो इसको याद रखने को हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि रूबेला मतलब रूबेला। कहाँ के थे ये, जर्मनी के। और 1740 में इसका जो वैक्सीन थी उसका इन्वेंट हुआ। इसका बाद स्मॉल पॉक्स, आपको पता ही स्मॉल पॉक्स क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ वायरस से होने वाले चीज़ें बताई थी। और देखिए वैक्सीन उनका ही बनता है जो मतलब वायरस से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद क्या है कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स है वो उसके कौन थे, एडवर्ड जेनर, याद रखना है, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स के, जिसको हम अगर हम देखें तो छोटी माता भी बोलते हैं। या अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो छोटी माता भी बोलते हैं। पूरी बॉडी में हल्के हल्के दाने निकल आते हैं। किसने किया था, एडवर्ड जेनर। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। 1796 में इन्होंने इसकी ईजाद की थी। बात करते हैं कलरा। आपको पता ही है कि बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, और आजकल चल भी रहा है ये मौसम, तो अपने आप को बचा के रखिए। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि दस्त, मतलब हमें वोमिटिंग भी होगी, साथ में हमें मतलब हमारा लूज मोशन भी होगा। तो इस चीज़ को मतलब कालरा बोलते हैं। किसने किया था, लुइस पॉस्टियर ने। ठीक है, लुइस पॉस्टियर ने किया था। कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। कब हुआ था, 1880 में। ठीक है इसकी वैक्सीन बनाई थी। इसके बाद रेबीज़, आपको पता है कुत्ते काट लेने से, कुत्ते, बिल्ली और मंकी जो होते हैं, इनके काटने से रेबीज़ होता है। तो इसको किसने किया था, इन्होंने किया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कब, 5 साल बाद, 85 में। ठीक है, याद रखना है आपको, लुइस पैस्चर याद रखना है आपको। इसके बाद है कि जो डिप्थेरिया एंड टेटनस है। टेटनस आपको पता ही होगा कि बॉडी एकदम से अकड़ सी जाती है। तो वो किसने किया था, तो इसको किया था अमाली एडोल्फ वॉन ब्रिंग, 2 लोगों ने किया था। ठीक है, बेहरिंग, एडोल्फ बेहरिंग ने, और ये सिवा साबुरो
किस्साटो कहाँ के थे? एक जर्मनी के थे और एक जापान के थे। दोनों लोगों ने मिलकर 1891 में किया था। किसका किया था? टेटनस। और अभी आपको पता है टेटनस का हमारा इंजेक्शन होता है तो उससे टेटनस नहीं लगता, डिप्थेरिया और टेटनस। ठीक है, किसने किया था ये आपको रखना है। ईमेल एडोल्फ वॉन वेहरिंग, मतलब इसको एडोल्फ वेहरिंग के नाम से जाते हैं। और ये कौन से थे? शिवा साबुरु। ठीक है, इसके बाद हमारा है टाइफस। ठीक है, टाइफस का किसने किया था? चार्ल्स निकोली। इसका टीबी आपको पता है, ट्यूबरक्लोसिस जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका डॉट्स करके भी एक आया था। ठीक है, तो उसका किसने किया था? अल्बर्ट कैलमिटो एंड कैमिली ग्रीन। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। कब किया था? 1922 में। तो काफ़ी पहले ही इसकी वैक्सीन आ गई थी, बट वही था कि ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा मतलब टीबी का इफेक्टिव नहीं था, बट अभी तो हो चुका है। इसके बाद पोलियो, पल्स पोलियो। आपको पता है कि बॉडी के हमारे जो पैर होते हैं या और पार्ट्स होते हैं, हाथ हो गए, उनको उन पे लकवा मार जाना या उनका कम कम मतलब डेवलप हो पाना, पोलियो होता है। किसने किया था? जॉन सी साल्क। इंपॉर्टेंट है ये पोलियो का, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है। जॉन सी साल्क कहाँ के थे? यूएस के थे, याद रखना है आपको। कब किया था? 1952 में। इसके बाद ये मीजल्स। मीजल्स आपको पता ही होगा कि हम जो होता है हमारे शरीर में दाने फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। इसका किया था जॉन एफ इंडर्स एंड थॉमस पीबल ने। ठीक है, ये कहाँ के थे? यूएस के थे। 1 साल बाद कर दिया। ईयर अगर आप याद नहीं रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट स्पेसिफिक नाम याद रखना है कि कौन किसने किया था। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन अब 2 बूंद जिंदगी के किसने किया था, है ना? 2 बूंद जिंदगी के ये जो था, तो वही था एल्बर्ट ब्रूस सबाइन। ठीक है, एल्बर्ट ब्रूस सबाइन ने किया था। रोटा वायरस का किसने किया था? यूएस के थे, 55 में किया था। रोटा वायरस का किसने किया था? तो रोटा बाई ग्लैक्सो स्मिथ की ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, तो इन लोगों ने किया था। इस याद रखना है। अब इसके बाद अगर आप बात करोगे कि हमारा कोविड का क्या है, तो कोविड का बहुत सारे लोगों ने एक साथ कर दिया। अभी तक किसी का कोई सीरम का है, सीरम जो इंडियन वो है, फिर इसके बाद स्पुतनिक है। स्पुतनिक मानते हैं कि सबसे पहले था, कहाँ का? रसिया का। तो इस इतना भी कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, हालांकि कुछ समय बाद पता चलेगा कि मेनली किसने किया था अपने कोरोना वायरस का। बट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने आपके साथ यहाँ पे कटर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, और जो आपका दिल करे। बाकी अपना ख्याल बना के रखिए, और यहाँ तक आप रहे हैं तो वही है, अपना ख्याल रखिए। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि मौसम थोड़ा सा बदलाव ला रहा है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बच्चों के स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय।